Hello students, let us understand the following question. For some integer q, every odd integer is the form of. So हमें बताना है कि यहाँ पे कोई भी एक odd integer जो है for some integer q किसके फॉर्म का है वो बताना है. So let's see solution part of this question. तो हमें एक्चुअली odd integer तो पता ही है ना, जो जनरली हम जानते हैं. यहाँ लिखेंगे we know that odd integers क्या होते हैं. देखिए हम जनरल जानते हैं पॉजिटिव के बारे में 1, 3, 5 अप टू डैश डैश, ऐसे ये जानते हैं ऑड इंटीजर के बारे में, है ना. चलिए तो अब यदि हम बात करें तो इन नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं. दिस ऑल द नंबर्स can be written in the form of 2q plus 1. okay, for q is some integer, है ना. q is some integer. ओके तो चलिए अब जो इंटीजर्स के लिए ये जो नंबर हमेशा इन्हीं के फॉर्म के नंबर देगा वो हम देखते हैं इस बात को. तो इंटीजर क्या होते हैं समझते हैं पहले. तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हैं और अप टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा चलते चलते कहाँ तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं. ओके तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ इंटीजर्स के लिए, जैसे -1 रखा तो 2q यानी q के प्लेस पे हमने क्या रखा -1, तो 2q + 1 देखते हैं कितना आता है इस पे. तो q के प्लेस पे कितना रख देंगे, 2 × -1 और प्लस में 1, तो देखिए -2 + 1 मीन्स -1. तो यस ये भी एक क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर आ रहा है ना. अब हम बात करते हैं किस पे, q = 0 पे. तो ये कितना आ रहा है, 2 q + 1 को यदि चेक करना चाहते हैं हम तो 2 × 0 + 1 दैट इज 1, ये भी एक ऑड है. तो हम कह सकते हैं कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो किसके फॉर्म के होते हैं, 2q + 1 के फॉर्म के होते हैं. तो यहाँ फाइनली हम लिख देंगे सो फॉर सम इंटीजर q ऑड इंटीजर कैन बी written in form of 2q + 1. so let's see check which option is correct. तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, सो इसे फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे. हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.